हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। आ गई खुशखबरी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन के साथ साथ आवेदन को लेकर या फिर अगर बात की जाए एग्जाम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी भी दे दी गई है। इसके अलावा इस भर्ती में कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, बीएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी के बारे में, शैक्षिक योग्यता क्या होगी, मेरिट कैसे बनेगी, चयन क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल के आ रही है एक बम्पर पदों पर भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में करंट अफेयर का जो रोल है वो आपके एग्जामों को लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। ज्यादातर एग्जाम के अंदर 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है और आने वाले समय के अंदर कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपके लिए आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी के माध्यम से सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे या फिर इसके अलावा बैंकिंग की वैकेंसीज हो या यूपीटीईटी हो या किसी भी स्टेट का टेट या सीटेट, उन सभी के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी आपको करंट अफेयर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है। और इनको कवर करने के लिए आपके पास में पिछले 6 महीने का वो करंट अफेयर होना चाहिए जो कि आपके एग्जाम में आना चाहिए। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है फिजिक्स वाला की करंट अफेयर की 6 मंथ की ये बेस्ट बुक, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। सभी टॉपिक को डिटेल में कवर करते हुए आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इसमें सभी आने वाले एग्जाम के लिए मंथली करंट अफेयर के लिए आपको एक क्यूआर कोड भी दिया जाता है और 1100 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जब आप इसके लिए क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रैक्टिस करते हैं। प्लस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कौन कौन से वो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि एंट्री बजट की बात की जाए या इसके अलावा लोकसभा इलेक्शन को लेकर बात की जाए क्या क्या हाईलाइट रहा, नेशनल अफेयर्स की बात की जाए जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, 500 प्लस करंट अफेयर्स जो ब्लास्टर्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से इसमें प्रीवियस ईयर करंट अफेयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इन क्वेश्चंस को घुमा करके पूछ लिया जाता है नए करंट अफेयर के साथ जोड़कर। तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी है, मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूंगा 6 मंथ के करंट अफेयर के लिए। ये बुक आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएगी। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ODS100 तो आपको मिलेगा फिजिक्स वाला स्टोर पे डिस्काउंट। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है खुशखबरी वाला कि आप सभी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसका विज्ञापन कहां से आपको डाउनलोड करना है और किस तरीके से उस विज्ञापन के लिए आपको आवेदन करना है। पहले मैं आपको विज्ञापन दिखा देता हूं और यहाँ पे आप सभी के सामने इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आप सभी को इसी में दिखा दूंगा, जहाँ से अगर आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो भी आपको ज़्यादा कुछ देखने की या ज़्यादा कुछ समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है ये जो वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से है। 23/7/2024 को इसको लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए वैकेंसीज को लेकर तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी, है ना, hpsc.gov.in पे जाकर के आप इससे संबंधित जानकारियाँ ले सकेंगे। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले थोड़ी सी बात इस भर्ती को लेकर कर लेते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात की जाए तो 23/7/2024 से आप सभी के जो आवेदन है 23/7/2024 से आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी किया गया है कल की तारीख में। आगे लिखा हुआ है ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की जाए तो वो 25/7/2024 रखा गया है, यानी कि आप मान के चलिए कि 26 तारीख से ही आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि 25 को इंतजार करते करते वेबसाइट में स्लो हो जाता है। अभी आपने झारखंड का टीईटी देखा होगा, वहाँ पे अभ्यर्थी कल से इंतजार कर रहे थे आवेदन को लेकर, रात को जाकर के आवेदन शुरू हुए, इसलिए एक दिन आगे मान कर के चलें, है ना। फिर अगर बात की जाए आप सभी के एग्जाम लास्ट डेट के बारे में तो 14/8/2024 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये जो वेबसाइट है hpsc.gov.in, इस पर जाकर के आपको इसमें आवेदन करना है और विज्ञापन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई है उसको समझने के लिए लिखा हुआ है
कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर वैकेंसी जो निकाली गई है उसके लिए, यानी कि अभ्यर्थियों को पहले योग्यता पता कर लेनी चाहिए आवेदन करने से पहले, जिससे कि बाद में कोई समस्या ना हो। लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन करना है। ये बातें वैसे बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, समझदार है, बहुत सारी वैकेंसी दे चुके होंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड की बात की जाए तो वो 14/8/2024 तक रखी गई है। इससे पहले आपको आवेदन कर लेना है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल वैकेंसीज़ के बारे में कि किस किस विषय के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए हरियाणा कैडर के अंदर जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है, अगर बात करें बायोलॉजी के लिए 233 पद हैं, केमिस्ट्री के लिए 255 पद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कॉमर्स के बारे में 164 हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 139 हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इंग्लिश के लिए 174 हैं, है ना। फाइन आर्ट्स की अगर बात करें तो लगभग दोनों के मिला के 16 पद हैं। अच्छा, ये तो आप जानते होंगे ROH के बारे में लिखा हुआ है। दो तरह की वैकेंसी होती है, एक हरियाणा कैडर यानी कि ROH की वैकेंसी होती है, एक मेवाट कैडर की वैकेंसी होती है। उसमें पदों की संख्या कम ही रहती है, ज़्यादा नहीं आती है, कभी कभी है ना आ जाती है। जैसे मेवाट के अंदर 3-4 ऐसे ही पद होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ को लेकर। हिंदी के अंदर दोनों के मिला के 148 पद हैं। हिस्ट्री के अंदर लगभग अगर बात की जाए तो आपको पद देखने के लिए मिलते हैं 165 के समथिंग, है ना। और होम साइंस की हम बात करें तो यहाँ 53 पद हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए 450 से ज़्यादा पद हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के बारे में तो उनके 250 के समथिंग है। म्यूजिक के अंदर 90 पद हैं। फिजिक्स के अंदर लगभग 450 पद हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बात की जाए तो 350 के आसपास हैं। साइकोलॉजी के अंदर 70 एक ही पद है, सॉरी मेवाट में वो भी, है ना। संस्कृत के अंदर 69 पद हैं। सोशलॉजी के अंदर 38। सोशलॉजी के अलावा अगर बात की जाए उर्दू के बारे में तो यहाँ पे 4 पद हैं। पंजाबी के 50 पद हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? 3069 पद हैं। यहाँ पे अलग अलग जानकारियाँ दी गई हैं, चाहे तो पढ़ लेना किस भी कैटेगरी के बारे में, जैसे कि BCA BCB क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ पे अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में तो लिखा हुआ है द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर द सर्विस रूल हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप B के बारे में। अगर बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल एडवर्टीजमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि आपके लिए सभी के लिए एक कॉमन जो योग्यता है वो क्या होगी वो बात कर लेते हैं। मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 BA MA विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो हरियाणा का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और एक होता है स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि STET, या फिर आपके पास में ये होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है उन अभ्यर्थियों के बारे में जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से हैं, है ना। उनका क्या कहना है कि क्या वो इसमें आवेदन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा पिछले कई बार मैं तो हमेशा आप सभी को जानकारी देता रहता हूँ, कहीं से भी TET निकलता है। अभी हाल ही में झारखंड का टेट आया, मैंने आपको बताया, यूटेट आया, मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपका हरियाणा का जब टेट आया था तब भी मैंने आपको जानकारी दी थी और वीडियो बना करके बताया था। तो होता क्या है कि आपको क्या है कि अगर आप अदर स्टेट में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको वहाँ का संबंधित TET पास करना होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर भर्तियों में ये लागू हो गया है, CTET नहीं मांगा जाता है ना। तो ये PGT की वैकेंसी है वैसे तो, लेकिन इसमें बैठने के लिए आपके पास में हरियाणा का टेट होना चाहिए या फिर स्कूल टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे कि बिहार में आपने देखा है ना STET पेपर 1 STET पेपर 2, ऐसे ही यहाँ पर इनकी तरफ से एक STET भी करवाया जाता है। अगर आपने वो कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जिनके पास ये दोनों ही नहीं है उनके लिए क्या है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी नहीं है। उन अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा में जब कोई नई वैकेंसी आएगी या कहीं पे भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों आपके पास मस्ट हैं, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग योग्यताएं जारी कर दी गई हैं। PGT बायोलॉजी में क्या क्या योग्यता रहेगी, है ना। इसके अलावा केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री की जो योग्यता होगी वो 50% मार्क्स के साथ में आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। जो कॉम्बिनेशन है वो आप चेक कर लेना अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ रहेगी वो ये होगी कि इन सभी में आपसे B.Ed मांगा जाएगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ B.Ed करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे क्योंकि PGT की वैकेंसी है ना।
अगर बात की जाए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स की योग्यता, इंग्लिश की बात की जाए, फाइन आर्ट्स की बात की जाए, पीजीटी ज्योग्राफी, हिंदी, इन सब में कॉमन ये होगा कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है संबंधित सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। हिंदी है तो हिंदी के साथ, इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ, मैथ है तो मैथ के साथ में, अगर आपको और सब्जेक्ट है साइंस वगैरह तो वहाँ पे आपसे कॉम्बिनेशन मांगा जाएगा, है ना। इन चीज़ों में थोड़े कॉम्बिनेशन मांगे जाते हैं, ये आपकी सब्जेक्ट वाइज योग्यता हो जाती है। इसी में जब थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के बारे में बता दिया जाएगा। टोटल 100 नंबर की परीक्षा होगी और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है, यानी कि आप अगर गलती करते हैं तो आपका 4 गलत होने पर 1 सही काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आप चाहें तो इसको पढ़ लेना या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।